jingle bells, jingles all the way. Santa Claus coming along, riding down the sleigh. Hey! जय श्री कृष्ण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सोच रहे होंगे कि आज मैं ये जिंगल बेल सॉन्ग क्यों गा रही हूँ। तो ये जो मैं केक बना रही हूँ ना, ये है क्रिसमस स्पेशल केक। मतलब क्रिसमस के लिए मेरे पास ऑर्डर आया था कि मैं क्रिसमस के लिए केक बनाऊँ। तो आज मुझे भी अपने बचपन का जो हम लोग गाते थे ना, जब छुट्टियाँ होती थी, तो हम लोग भी स्कूल में से गाया करते थे जिंगल बेल्स वाला सॉन्ग, सेंटा क्लॉज वाला। तो मुझे भी गाना याद आ गया, तो मैंने थोड़ा सा गा लिया। और काफ़ी दिन बाद मेरा वीडियो आया हुआ है जो कि केक का वीडियो है। तो आप लोग देखिए और बताइए कि कैसा लगा। ये मुझे ऑर्डर आया था चॉकलेट फ्लेवर में। मेरे कस्टमर ने कहा था कि मुझे चॉकलेट फ्लेवर चाहिए, बट उसका थीम जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्रिसमस के अकॉर्डिंग। ये 24 को ऑर्डर आया था मेरे पास 25 को उनको चाहिए था। और इसी वीडियो में आप देखिएगा आगे एक और ऑर्डर आया था 25 को ही मॉर्निंग में आ गया था। उन्होंने मतलब मॉर्निंग में नहीं बोल सकते, वही लगभग 11 बजे आया था उनका ऑर्डर कि मतलब हमें केक चाहिए, चॉकलेट फ्लेवर का ही चाहिए और क्रिसमस के लिए चाहिए। उन्होंने एक फ़ोटो भी भेजी थी। देखिए इसकी फ़ोटो, मतलब मैंने कोशिश की थी, खैर मैंने उनको बता दिया था पहले ही कि ये फॉन्डेंट का वर्क है, जो कि गूगल से उन्होंने फ़ोटो डाउनलोड करी थी शायद। तो चलिए शुरू करते हैं केक अपना। तो मैंने स्टार्ट की है इसको आइसिंग के साथ। तो मैंने सबसे पहले कट किया है, कट करके सोक किया है शुगर सिरप से। फिर मैंने क्रीम इसमें ऐड की और इसमें क्रीम के बाद मैंने ऐड किया अपना सिरप, चॉकलेट सिरप, क्योंकि गनाश बनाने का टाइम थोड़ा कम था मेरे पास। तो इसीलिए मैंने जो सिरप था मेरे पास चॉकलेट वाला, टॉपिंग्स वही मैंने उसी को यूज़ किया था। ये देखिए अभी इसका मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि इसमें क्या डालूँ फॉर द डेकोरेशन, क्योंकि ये क्रिसमस का केक मुझे इतना आइडिया नहीं है। ये काम मैंने अभी मतलब थोड़ा दिन ही शुरू हुआ, मतलब लगभग 5 से 7 महीने हो गए ये करते करते। तो ये मुझे क्रिसमस का आइडिया नहीं था कि कैसे केक बनाएं। फिर मैंने काफ़ी जगह सर्च किया था कि मतलब कैसे कैसे केक बन सकते हैं क्रिसमस के मौके पर। फिर मुझे वो सेंटा वाला जो था ना, सेंटा क्लॉज वाला केक बहुत पसंद आया था। तो मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं इसी को। तो आप बताइएगा कि ये सेंटा क्लॉज जो था ये आपको कैसा लगा, मतलब लग भी रहा सेंटा क्लॉज जैसा कि नहीं। बाकी जिन्होंने ऑर्डर किया था वो तो बहुत खुश हुए थे, बच्चे भी काफ़ी खुश थे मतलब देख के सेंटा क्लॉज को। तो आज बस सब वही तैयारियाँ चल रही हैं सेंटा क्लॉज वाली, कि उनको मतलब कुछ लोग अपना ट्री व्री सजा रखे हैं। हमारे अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोगों ने ट्री सजा रखे हैं अपने घर के बाहर। कुछ लोग ऐसे ही नॉर्मल सा ही बना रहे हैं, कुछ लोग उन्होंने ड्रेस पहन रखी है रेड कलर की और वाइट कलर की। कुछ लोगों ने अपने बच्चों को सजा रखा है सेंटा क्लॉज के भेष में, मतलब सेंटा क्लॉज बना रखा है। तो कुल मिलाकर त्यौहार की तैयारियां चल रही हैं, सब लोग देख सुन रहे हैं, इधर उधर अपना तैयारी कर रहे हैं। खैर मतलब हाँ मैं नहीं बनाती, लेकिन हाँ मेरे बच्चे करते हैं थोड़ा सा, तो मैं फिर उनके साथ फिर कर लेती हूँ जो भी वो बोलते हैं, ऐसे करना वैसे करना। वो बोल रहे थे हमारे लिए गिफ्ट लेके आना, सॉक्स बाहर टांग देना, उसमें गिफ्ट डाल देना। तो मैंने कहा वो तो सेंटा जी आएंगे तब डालेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं सेंटा नहीं आते हैं मम्मी पापा ही डालते हैं। मैंने कहा जब पता है बेटा तो फिर क्यों परेशान करते हो। तो वही बस मैं केक इसलिए बना रही थी। मैंने कहा जल्दी से अपना काम फटाफट ख़त्म कर लूँ, क्योंकि छोटा सा गेट टुगेदर मैंने भी घर में रखा है, मतलब 25 को ही, आज ही। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी मॉर्निंग का टाइम था। इसमें मैं अभी केक बना रही हूँ अपना फर्स्ट वाला जो ऑर्डर था। तो मैंने सोचा पहले फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर सारे जो रिलेटिव्स हैं वो आएंगे, मतलब दोपहर तक आ जाएंगे, क्योंकि आज का जो लंच था वो मेरे घर में था। तो इसलिए फटाफट ये केक मैंने कहा बना लेती हूँ। और जो दूसरा वाला ऑर्डर आया था उसका मैंने क्या किया था कि बेस बना के रेडी करके रख दिया था, और मैं सोचा फिर बाद में उसको आइसिंग कर, क्योंकि थोड़ा ठंडा होना ज़रूरी है बेस का। मतलब जब ये केक बन रहा था मेरा, इसको डेकोरेट कर रही थी ना, तो उसका बेस पक रहा था इस टाइम पे। फिर उसका बेस मैंने निकाल के डाल दिया था फ्रिज में। फिर मैं और बाकी काम में लग गई थी। फिर जब उसके बाद जब वो ठंडा हो गया था फिर मैंने उसको डेकोरेट, क्योंकि उन्होंने कहा था कि शाम को चाहिए हमें, कोई जल्दी नहीं है, शाम को 7-8 बजे तक भी आप दे दोगे रात में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए ये सेंटा क्लॉज का जो फेस है ना, उसे मैंने क्या किया है कि मैं टूथपिक की हेल्प से उसमें निशान लगाए हैं। उसे फिर मैंने रेड कलर की क्रीम से, मतलब
क्रीम में रेड कलर मिक्स किया है और उससे उनकी कैप बनाई है। और फिर प्लेन वाइट क्रीम से मैंने मतलब कुछ नहीं, वो जो नोजल था ना N1, उससे मैंने स्टार स्टार करके पूरे में मतलब तो उनकी दाढ़ी बनाई है स्टार स्टार रख के। ये देखिए अब बची हैं उनकी मूछें सेंटा क्लॉज जी की और उनकी आईज एंड नोज़। तो ये देखिए मतलब दाढ़ी का लुक लग रहा था बनने के बाद। मैंने कुछ नहीं किया था, बस सिंपल सा स्टार स्टार सा रख दिया था उसी से, और उसी नोजल से ही मैंने देखिए मूछें भी उनकी बनाई हैं। ये देखिए मतलब कुछ नहीं किया, एक कॉमा इधर को लगाया, एक कॉमा उधर को लगाया था। और इसके बाद समझ नहीं आ रहा था कि नोज़ कहाँ पे बनाऊँ। फिर मुझे याद आया किसी रेड कलर से ही नोज़ रख देती हूँ। नोज़ में मैंने जो क्रीम थी ना रेड कलर की, उसमें कोई भी नोज़ल नहीं लगाया था, मैंने ऐसे ही रखा था उसको। फिर ग्रीन कलर की मतलब क्रीम से मैंने शेडेड क्रीम बनाई थी, तो उससे मैंने उनकी कैप में एक छोटा सा फ्लावर रख दिया था, मतलब गोल गोल सा, कुछ नहीं, ऐसे ही किया था सिंपल सा। अब क्या कर रही हूँ मैं कि मैं सोच रही थी मतलब उनके चारों तरफ क्या करूँ, इनका जो मतलब केक का जो नीचे बेस के अगल बगल, तो वहाँ मैंने क्या किया था, ग्रीन कलर से छोटे छोटे से क्रिसमस ट्री बनाए थे। ये देखिए छोटे छोटे से ग्रीन कलर से क्रिसमस ट्री बनाए थे, और इनको मैंने डेकोरेट किया था। मतलब मैंने बहुत सारे क्रिसमस ट्री बनाए थे अपने घर में नहीं सजाया था क्रिसमस ट्री, बट मैंने केक में खूब सारे क्रिसमस ट्री सजा दिए थे। ये देखिए चारों तरफ इसका लुक थोड़ा सा अलग लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा था, छोटे छोटे से ट्रीज बन गए थे क्रिसमस ट्री। फिर अभी नंबर आया है इनकी नोज़ का, जो सेंटा क्लॉज की नोज़ मैंने बनाई है छोटी सी, ऐसे करके रख दिया था बस, और कुछ नहीं किया था। फिर आइज़ के लिए मतलब आइज़ बनाने के लिए, उनकी आंखें बनाने के लिए समझ में नहीं आ रहा था कि मैं गनाश बनाऊं, क्योंकि वो बहुत लिक्विडी था जो इसका चॉकलेट सिरप था ना। फिर मेरे पास चोको चिप्स रखे हुए थे, मैंने उन्हीं को उनकी आँखों की जगह में रख दिया था। तो मतलब फिर मैंने पूछा सबसे घर में कि ये सेंटा क्लॉज जो हैं इनकी आंखें मतलब लग रही हैं आंखों जैसी कि नहीं ऐसा तो नहीं, अच्छा ना लग रहा, मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो बच्चों ने बोला नहीं अच्छा लग रहा है, मतलब सेंटा क्लॉज आपका बिल्कुल सेंटा क्लॉज जैसा ही लग रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है। फिर इसको मतलब इसका लास्ट जो पार्ट था, लास्ट पोर्शन जो था इसका डेकोरेशन का, वो था इसमें स्प्रिंकल डालना था। तो मैंने जो ट्रीज थे ना, इसमें देखिए स्प्रिंकल डाल दिए। इसमें एक्चुअली कैमरा बीच में बंद कर दिया था मैंने ऑन करना भूल गई जब स्प्रिंकल लगा रही थी। तो मैंने सब में ऊपर जो जेम्स वाले स्टार आते हैं ना, वो स्टार स्टार सब में रख दिए थे सारे ट्रीज के ऊपर, और स्प्रिंकल्स थे कलरफुल, उसको मैंने पूरे में स्प्रिंकल कर दिया था। तो ये देखिए अब लग भी रहे हैं कि ये क्रिसमस ट्री हैं। फिर मुझे लगा कि सेंटा क्लॉज की कैप में भी एक स्टार होना ही चाहिए। फिर मैंने मतलब लास्ट में उनकी कैप में भी एक स्टार रख दिया। ये देखिए, तो आप बताइएगा कि ये केक कैसा लग रहा है, मतलब बाय लुक का फाइन लुक देखिएगा ये है। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट केक की तरफ, क्योंकि अब टाइम हो गया था, मतलब खाना वाना भी बन गया था मेरा, और इसके बाद फिर मतलब खाना भोग भी गया था। उसके बाद मैंने वो केक को निकाला फ्रिज में से, क्रीम पहले ही रेडी करके रख दी थी, और फिर मैंने केक निकाला क्योंकि घर में गेस्ट भी थे। तो बीच बीच में बातें मतलब कुछ भी किसी काम भी हो जा रहा था, बातें भी हम लोग करते जा रहे थे साथ में, और केक भी बनाते जा रहे थे। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है, कट करके फिर वही प्रोसेस रिपीट मैंने उसमें सोक किया, मतलब नीचे क्रीम लगाई, फिर पहला पार्ट रखा, सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, पीस होता है, उसको रखा, फिर सोक किया शुगर सिरप से, और फिर डाला इसमें चॉकलेट सिरप, फिर लगाई क्रीम, फिर वही प्रोसेस में चोको चिप्स डाले थे, फिर से मैंने दूसरा पीस रखा, दूसरा पीस रख के फिर से इसको सोक किया, सोक करके फिर चॉकलेट सिरप से गार्निश किया। उसके बाद मैंने क्रीम डाली, वापस इसको स्प्रेड करी, और फिर इसका जो लास्ट वाला पोर्शन था, लास्ट पीस था, उसको रख दिया चोको चिप्स डालने के बाद। मैं मोस्टली ये जो पेपर लगाती हूँ नीचे, क्योंकि चॉकलेट वाला जो प्रीमिक्स होता है ये ज़्यादा चिपकता है मेरे ख्याल से। बाकी तो आप बिना ये जो पास में पेपर होता है इसको बिना लगाए भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो चॉकलेट वाला प्रीमिक्स होता है ये चिपकता है, इसके लिए मुझे लगाना ही पड़ता है। कई बार दिक्कतें हुई हैं तो मैं फिर लगा ही देती हूँ उसको। तो मैं मतलब रिकमेंड करूँगी, सबसे बताती हूँ, और मैं करती भी ऐसा खुद ही हूँ कि जब लास्ट में रख देती हूँ ना उसको पीस को, उसके बाद ही पेपर निकालती हूँ मैं, ताकि वो पीस फिर मतलब डैमेज ना हो कहीं से,
जो स्लाइस होता है सबसे ऊपर रखने वाला, तो वो सेफ रहता है। मतलब उसको रख दो पहले आप सही जगह पे, फिर आराम से पेपर उसको अलग कर दो। ये देखिए लास्ट मतलब लगभग जो केक का आइसिंग है वो हो गया है, क्लीनेस भी आ गई काफ़ी। तो साइड साइड में थोड़ा सा बचा हुआ था, मतलब बेस दिख रहा था हल्का हल्का सा, तो उसको मैं क्लीन कर रही हूँ अपने ये पैलेट नाइफ की हेल्प से। तो अभी इसमें मतलब बताया था मैंने आपको कि उन्होंने कहा, मतलब फ़ोटो भेजी थी मुझे, और फ़ोटो भेज के कहा था कि मुझे ऐसा ही हमें केक चाहिए। उनके बच्चों ने कहा था कि हमें ऐसा केक चाहिए। वो फ़ोटो एक्चुअली गूगल से शायद डाउनलोड की थी, तो मतलब हाँ, उसमें सारा वर्क मोस्टली फॉन्डेंट वाला था, उसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। स्नोमैन खड़ा था और एक ट्री था। मैं उसकी फ़ोटो देखिए यहाँ पे अटैच करूँगी। तो मैंने बता दिया था कि देखिए मतलब मेरे पास अभी टाइम नहीं है फॉन्डेंट का वर्क करने के लिए, इसमें टाइम बहुत लगता है, मैं क्रीम से ही सारा बनाऊँगी। तो अगर सेम ऐसा ना बन पाए, क्योंकि फॉन्डेंट में के वर्क में और क्रीम के वर्क में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो मतलब आपको कुछ आप माइंड तो नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा था नहीं, नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसा बना दोगे अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने देखिए ट्राई किया था सेम फ़ोटो जैसा, और तो स्नोमैन खड़े हो गए हैं। स्नोमैन की मैंने कैप बनाई है, कैप के बाद उनका गले में मफलर था उनके, तो मफलर मैंने ऐसे ही कुछ नहीं, वही लाल वाली क्रीम से, मतलब रेड क्रीम से, तो मैंने डॉट डॉट करके उनका मफलर पूरा कवर किया गले में बनाने के बाद। ये देखिए फिर इनका मतलब वही हाथ बनाया है, और हाथ बनाने के बाद उनकी वही आइज़ रखी थी और उसमें ट्री बनाया था। इसका भी डेकोरेशन मतलब ठीक था। उन्होंने कहा था कि अच्छा, मतलब जब बच्चे लेने आए थे, उनकी लड़कियां लेने आई थी, उनकी बेटी लेने आई थी, तो जब मैंने निकाल के रखा बाहर उसको, तो बहुत खुश हुई थी, बोली बहुत सुंदर बना है आंटी। तो मैंने कहा चलो थैंक यू, अगर पसंद आए तो, और बाकी पसंद आना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स जैसा बोले अगर उनके हिसाब से नहीं हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं करने का। फिर भी 100% तो नहीं हो पाता है। कभी भी आप भी कभी मतलब आपके पास भी कभी ऐसे ऑर्डर आ जाते हैं ना कि हमें फ़ोटो जैसा सेम चाहिए, तो कभी भी ये मत कहना कि मैं सेम टू सेम बना के दूँ, क्योंकि मतलब वो सेम टू सेम नहीं हो पाता है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप कितने भी मास्टर हो जाओ, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस रह ही जाता है। तो ऐसा कभी मतलब ट्राई करो, पूरा ट्राई करना चाहिए। मैंने भी ट्राई किया था, जितना मेरे से हो पाया मैंने अच्छा से अच्छा ट्राई किया, मतलब अपना 100% देते हुए, और काफ़ी हद तक था भी सेम, लेकिन फॉन्डेंट के वर्क में तो थोड़ा सा डिफरेंस आ ही जाता है। बट इसका लुक भी बहुत सुंदर लग रहा था। लास्ट में जब इसका आप फाइनल लुक देखिएगा तो इस लास्ट में बहुत सुंदर लग रहा था ये भी। और इसमें कुछ नहीं था, लास्ट में वही ट्री बना था, क्रिसमस ट्री। ये वाला वीडियो काफ़ी लेट हो गया मेरा, मतलब काफ़ी दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था। एक्चुअली ये वीडियो मतलब क्रिसमस से अभी तक ऐसे ही पड़ा हुआ था, एडिट कर दिया था, लेकिन टाइम नहीं मिल पा रहा था इसको अपलोड करने का। और मेन प्रॉब्लम होती है मेरे मोबाइल में मेमोरी में इतनी प्रॉब्लम होती है कि मैं कुछ बता नहीं सकती, हर टाइम कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो इस वजह से इसको मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी। फिर आज सोचा चलो इसको अपलोड कर ही देती हूँ फाइनली। जो फाइनल तक वर्क था वही वॉइस ओवर करना था, और बस थोड़ा बहुत वर्क है इसमें। ये देखिए बीच बीच में मतलब बातें भी करते जा रहे हैं हम लोग। मेरी सिस्टर आई थी और भी मतलब बहुत सारे लोग आए थे, तो उनसे बातें भी करते जा रही थी, वो बनाते भी जा रही थी। शाम हो गई थी, लगभग 4-5 बजे की ये बात है, तब तक एक मतलब तब बना रही थी। ये देखिए मैंने ट्री बनाने के लिए क्या किया था ना, मैं थोड़ी सी इसमें गलती कर गई, जल्दबाजी कहिए या हो सकता है मैं बिजी थी, तो बातों बातों में मुझे याद नहीं रहा। मुझे ना एक टूथपिक लेके उसमें ट्री बना कर के लगाना चाहिए था, बट मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में क्या किया कि मैंने बस क्रीम को ऐसे ही पोर करके और उसी में छोटी छोटी सी लीव्स बनाई थी ग्रीन क्रीम से, ग्रीन कलर की क्रीम से। और इसमें भी सेम वो लुक दिया था, वो वाला जो केक था ना पहले वाला, उसके लिए साइड साइड में मैंने बॉर्डर नहीं रखा था, मैंने वो रखा था छोटे छोटे से क्रिसमस ट्री बनाए थे, तो इसमें भी मैंने क्रिसमस ट्री ही बनाए थे। तो ये जो साइड बगल में जो ट्री खड़ा था ना स्नोमैन के,
मतलब हाँ लग रहा था क्रिसमस ट्री जैसा, बट थोड़ा सा कुछ डिफरेंस लग रहा था। फिर चारों तरफ लास्ट मैंने छोटे 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 से ट्रीज खड़े किए थे। ये केक हाफ के जी का था, जो पहले वाला था वो भी हाफ के जी का ही था। मतलब ये दोनों केक हाफ हाफ के जी के थे, चॉकलेट फ्लेवर में ही। तो मतलब हमारे यहाँ तो मतलब मैं जहाँ रहती हूँ यहाँ पर ज़्यादातर डिमांड चॉकलेट केक की ही रहती है। और सारे फ्लेवर हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो ट्राई करने की कोशिश करते हैं नए फ्लेवर। मैं उनको बताती भी हूँ कि ये फ्लेवर भी हैं, यू कैन ट्राई, बट उनको पता नहीं क्यों शायद डरते हैं ट्राई करने से, या उन्हें पसंद ही नहीं है, मुझे नहीं मालूम। तो मोस्टली लोग चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद करते हैं, ज़्यादातर ऑर्डर चॉकलेट फ्लेवर के ही आते हैं। और अगर आते भी हैं तो पाइनएप्पल के आते हैं, एंड रसमलाई का भी एक दो ऑर्डर आया था। उसके बाद मैंगो और ब्लूबेरी के भी आते हैं, मतलब लेकिन बहुत कम ही आते हैं ऑर्डर। ज़्यादातर चॉकलेट केक के ही ऑर्डर आते हैं, चॉकलेट फ्लेवर वाला ही डिमांड में है। मतलब यहाँ पे जहाँ पे हमारी जो मतलब मोहल्ला है, जहाँ हमारा ये एरिया है रहने का, घर जहाँ, तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं है। मतलब ज़्यादा फ्लेवर लोग ट्राई नहीं करना चाहते। तो ये सारे जो दोनों केक मेरे चॉकलेट फ्लेवर बने थे। और हाँ, ऑर्डर भी ज़्यादातर नहीं आते। लोग सोचते हैं कि ये होम बेकर हैं तो मतलब इनके पास ऑर्डर तो रहते ही रहते होंगे, पर इतना ऐसा नहीं है। बहुत ही कम ऑर्डर आते हैं। मतलब कभी कभी तो आते हैं तो एक साथ 2 3 4 आ भी जाते हैं, कभी कभी तो एक भी नहीं आते। और एक और चीज़ है, मतलब बीइंग होम बेकर, कि लोगों को लगता है कि हमारे केक बहुत महंगे हैं। क्यों महंगे हैं? क्योंकि हम लोग घर में बना रहे हैं। घर में बने हुए केक क्यों, मतलब केक जैसे हैं, जैसे हम लोग घर में केक बना रहे हैं या होम बेकर है कोई, तो मतलब लोगों के अकॉर्डिंग कि होम बेकर कैसे 300-400 रुपए चार्ज कर सकते हैं केक का। तो मतलब उनको समझाना मुश्किल हो जाता है कि आप सिर्फ मतलब ये देख रहे हैं कि हम ये काम घर में कर रहे हैं, बट अगर आप बाहर जाएँगे तो यही सेम केक सेम डेकोरेशन के साथ आपको 300-400 में नहीं मिलने वाले। फिर भी मेरे केक मोस्टली 350 तक के ही रहते हैं, इससे ज़्यादा मतलब महँगे केक नहीं रखती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ कोई लेगा ही नहीं अभी जो लोकेलिटी है। मतलब बिंगो में क्या, तो ज़्यादा लोग मतलब नहीं कर पाते हैं, मना कर देते हैं कि बहुत महंगा है, बाहर तो हम इतने का ले सकते हैं, यहाँ तो इतना महंगा है। फिर हम भी बोल देते हैं चलो ठीक है भाई, जितने आपकी मर्ज़ी हो दे दो, लेकिन मतलब उनको समझाना मुश्किल हो जाता है। तो आपके क्या हैं एक्सपीरियंस बीइंग अ होम बेकर, ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो ये देखिए लगभग फाइनल टच है मेरे केक में, हो रहा है, मतलब फाइनल लुक आने वाला है। क्योंकि मैंने थोड़ा सा स्प्रिंकल सजा दिया है क्रिसमस ट्री को, एक स्टार लगा दिया स्नोमैन की कैप के ऊपर, और जो पर्ल्स थे वाइट वाले उनको सजा दिया है। मतलब आइस का इफेक्ट देने के लिए थोड़ी थोड़ी सी क्रीम रखी थी, क्योंकि सेम फोटो में ऐसा ही था, आपने देखा होगा फोटो। और हाँ, ये स्प्रिंकल वगैरह नहीं थे तो थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से ऐड कर दिया है, लेकिन उनको पसंद आया था। उन्होंने ऑर्डर करा था, केक को किया था वो, मतलब उनको अच्छा लगा था ये जो डेकोरेशन थी। तो देखिए फाइनल लुक हो गया रेडी। अब इसमें क्या किया है मैंने कि ये मैं कहीं चली गई हूँ, पता नहीं कहाँ, कुछ लेने साथ चली गई हूँ, केक ऐसे रख के, कैमरा ऑन था, मैं इसको भूल गई हूँ कैमरा ऑन है। बस वही स्प्रिंकल का ही रह गया लास्ट वाला काम। देखिए स्प्रिंकल सब हो गया। हल्का सा मैंने जो सिल्वर डस्ट होता है उसको स्प्रे किया है। इसका ये देखिए लुक कैसा लग रहा है। और बताइएगा केक आपको कैसा लगा, मतलब दोनों केक आपको कैसे लगे। और मेरे वीडियो को अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। जस्ट बाय बाय, थैंक यू।